राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए जो है ना बहुत देर पहले ही दूध गर्म कर लिया था। अभी तो एकदम ठंडा हो चुका है। तो शाम को जो है ना मैं यहाँ पर दूध का भोग लगा रही हूँ। रात में नहीं लगाती एकदम, क्योंकि बरसात में जो है ना दूध पीने का कुछ टाइम जो है ना हमें चेंज कर देना चाहिए। कहते हैं इस समय जो है ना दूध सही से पचता नहीं है। तो मैं जो है ना 4 बजे के टाइम पर कभी कभार जो है ना लड्डू गोपाल को दूध दे देती हूँ और हीरम को भी दे देती हूँ। तो जिस दिन हीरम को देती हूँ उसी दिन मैं लड्डू गोपाल को दूध देती हूँ। तो आज मैंने सुबह भी दूध नहीं दिया था। तो दूध को हल्का मैंने गर्म कर लिया है और अभी भी मतलब एकदम ठंडा हो चुका है, मतलब गर्म था ही नहीं। देखिए मैं गिलास कितने अच्छे से पकड़े हुए हूँ। और बस झूले में ही जो है ना मैंने यहाँ पर दूध का भोग लगा दिया है। आप चाहें तो मंदिर में विराजमान करके भी जो है ना दूध का भोग लगा सकते हैं, लेकिन अन्य जो है ना मैं हमेशा मंदिर में भगवान को विराजमान करके फिर अन्य का भोग लगाती हूँ। दूध फल वगैरह तो जो है ना मैं झूले में ही भगवान को खिला देती हूँ। तो बस ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जो है ना झूले में तो इतने ज़्यादा मस्त रहते हैं ना, इतने ज़्यादा खुश रहते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, उनके चेहरे की स्माइल देखिए आप। खूब मज़े जो है ना झूले के अंदर वो आजकल कर रहे हैं। और बस मैंने यहाँ पर उनको दूध पिला दिया है। दूध का भोग लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर छत पर। और आजकल शाम को जो है ना बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो मैंने अपने लिए बनाई है ग्रीन टी और आराम से बैठकर यहाँ पर ग्रीन टी अपनी इंजॉय करूँगी। ग्रीन टी जो है ना शरीर के लिए वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, अगर आपको उसका टेस्ट पसंद आ जाए तो। 5 बजे से जो है ना मेरी संध्या की पूजा जो है ना शुरू हो जाती है। तो 5 बजे से पहले जितने भी मेरे घर के काम है ना, देखिए घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। शाम के समय भी बहुत छोटे मोटे ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मैं शाम के समय जो है ना कभी खाना वगैरह नहीं बनाती, क्योंकि हम 2 ही जने हैं। तो ज़्यादातर जो है ना खाना मैं सुबह ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा सुबह ही बनाती हूँ, कभी कभी कम भी पड़ जाता होता है ना कि सुबह दाल चावल बना दिए तो शाम को कुछ बनाना ही बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ 5 बजे तक ना काम होता है पूरा एकदम फिनिश कर लेती हूँ। और सुबह जो मैंने भगवान के ऊपर फूल चढ़ाए थे ना, वो सारे फूल जो है ना मैं इस समय सारे समेट के रख देती हूँ। जैसे कि बेलपत्र चढ़ाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, तो इस समय तक सारे समेट कर देकर रख देती हूँ। और इनको जो है ना मैं करती हूँ नदी में विसर्जित। अब डेली तो देखिए हम नदी नहीं जा सकते, तो इकट्ठे जो है ना एक पन्नी में जो है ना मैं सारा सामान इकट्ठा करते चली जाती हूँ। अभी जो है ना 3 पन्नी भर चुकी हैं, क्योंकि बहुत दिनों से पंडित जी बाहर है ना, तो ऐसे इकट्ठा होता जा रहा है सामान। जब जाऊंगी तो अब आप लोगों को भी साथ लेकर जाऊंगी कि किस तरह से मैं विसर्जन करती हूँ। बस अभी जो है ना मेरी रामायण बहुत पहले से चल रही होगी, शायद आपको पता भी है कि मैं पहले रामायण पढ़ती थी, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। अभी जो है ना वो ही चल रही है मेरी। तो सबसे पहले मैं अपनी रामायण का पाठ करती हूँ। और आपसे भी मैं एक बात कहूँगी, कोई भी पूजा को जो है ना बीच में कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करने से पहले ही जो है ना एक मन में आप संकल्प ले ले, चाहे कुछ भी हो जाए इस चीज़ को हम पूरा ज़रूर करेंगे। क्योंकि देखिए किसी काम को करते करते जो है ना उस काम से हमारा मन सा भर जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो काम करने का हमारा बिल्कुल दिल ही नहीं करता। चाहे पूजा हो, बाकी और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो हमेशा जो है ना किसी काम को करने से पहले निश्चित कर लो कि मैं वाकई में इस काम को करना चाहती हूँ, इस काम को अच्छे से कर पाऊँगी, और फिर बाद में उस काम को शुरू करें। तो मेरी रामायण चल रही है, उसको मैंने बीच में नहीं छोड़ा है, अभी भी मैं उसको पढ़ती हूँ। और इसके बाद जो है ना मैं आधा घंटे के लिए शिव पुराण पढ़ती हूँ। अब देखती हूँ ये कब पूरे हो पाएंगे, क्योंकि देखिए शाम के समय जो है ना मुझे इतना ही वक्त मिल पाता है। और देखिए झूला जो है ना अपने आप इस तरह से झूलता रहता है। आज आपको दिखाने का बहुत मन था। तो झूले के जस्ट सामने जो है ना एक बहुत बड़ी खिड़की है, तो वहाँ से जब डायरेक्ट हवा झूले पर पड़ती है ना, तो झूला जो है ना इस तरह से हिलता रहता है। वैसे तो अपने आप ही हिलता रहता है, और आते जाते जो है ना मैं हिलाती रहती हूँ। तो मतलब झूले का मतलब बहुत ज़्यादा आनंद जो है ना मुझे आता है। झूल भगवान रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को जो है ना एंजॉय पूरी तरह से मैंने किया है। सच में बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने घर पर जो है ना झूला ज़रूर डालें। तो मतलब
एक अलग ही माहौल जो है ना घर में हो जाता है। मैं इस चीज़ को जो है ना शब्दों से बयान नहीं कर सकती। आप ज़रूर डालें झूला, और ख़ासकर इस तरह का झूला ज़रूर डालें, क्योंकि झूले का असली आनंद जो है ना इसी तरह के झूले पर आता है। जो हम छोटे छोटे झूले लेकर आते हैं ना, उसमें वो आनंद नहीं मिल पाता जो आनंद इसमें आता है। और अपने भगवान की फिर आप स्माइल देखना, कुछ अलग ही उनका रूप होगा, बहुत अच्छा लगता है। बस इसके बाद जो है ना पूजा करते करते मुझे 6 कभी कभी 6:30 जो है ना बज जाते हैं। उसके बाद जो है ना 7 बजे तक मैं आरती करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर तक बैठ नहीं पाती, मेरे पैरों में जो है ना दर्द होने लगता है। तो मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं 1 घंटा ही बैठ पाती हूँ, क्योंकि आलती पालती मार के जो है ना बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इस अवस्था में बैठते बहुत कम है। ज़्यादातर पट्टे वगैरह का यूज़ करते हैं, स्टूल का यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल देखिए हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, 6:30 बजे उठ जाती हूँ, थोड़ा सा घूम फिर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना 7 बजे के टाइम जो है ना आरती करती हूँ। और आरती करते समय जो भी झूले में मेरे भगवान विराजमान है ना, सभी को मैं मंदिर में विराजमान करती हूँ। और उसके बाद जो है ना आरती करती हूँ। और यहाँ पर मैं कैमरा देख रही थी कि कैमरा सही चालू है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है पूरा काम मेरा हो जाता है और पता चलता है कि कैमरा एकदम बंद था, इसीलिए बार बार जो है ना चेक करना पड़ता है। और इस समय हिरम अपनी ट्यूशन चला जाता है, तो बस घर में मैं ही होती हूँ। अभी थोड़ा सा आज मैंने जल्दी आरती की, क्योंकि फिर जो है ना कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। तो अभी 7 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, 7 सवा 7 बजे ही आरती का टाइम रहता है, उसी समय जो है ना मैं आरती करती हूँ। तो देखिए हमारे घर की आरती हो चुकी है और जल से मैंने अर्घ दे दिया है। इसके बाद आ गई हूँ मैं तुलसी मैया पे दीपक लगाने। और बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि मैं आपको तुलसी दिखा रही हूँ, क्योंकि आजकल मैंने तुलसी की वीडियो बहुत कम, अभी तक तो मतलब एक आध महीने से शायद मैंने नहीं बनाए हैं, शायद मुझे अंदाज़ा हो तो। और बस इसके बाद तुलसी की आरती करती हूँ। तुलसी की एक ही आरती है, तुलसी महारानी तुलसी पटरानी, शायद आप लोगों को भी ये आरती आती है। तो मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आती देखिए, लेकिन जितनी भी आती है मैं यही आरती करती हूँ। आराम आराम से बैठ कर आरती हो रही है यहाँ पर। इसके बाद जो है ना परिक्रमा करूँगी। तो परिक्रमा जो है ना आरती की बाद आप कैसे कर सकते हैं, जब हमारी तुलसी जो है ना देखिए किनारे पर रखी हुई है, तो इसकी जो है ना आप चारों तरफ से परिक्रमा नहीं कर सकते। तो मैं जो है ना इस तरह से परिक्रमा करती हूँ। कुछ लोगों ने शायद मुझसे पूछा भी था, तो इस तरह से जो है ना वहीं की उसी जगह पर जो है ना मैं 5-7 बार घूम जाती हूँ, तो मेरी परिक्रमा जो है ना पूरी हो जाती है। और देखिए संध्या की भी आरती हो चुकी है। तो सावन के महीने में जो है ना मेरी शाम की पूजा का रूटीन यही है, इसी तरह से जो है ना मैं पूजा करती हूँ। तो 2 घंटे जो है ना पूजा में लग ही जाते हैं, जैसे कि 1.5 घंटे अगर रामायण वगैरह पढ़ ली तो आधा घंटा है आरती वगैरह में। तो 2 घंटे में जो है ना पूरा मेरा जितना भी पूजा का रूटीन होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। खाना वगैरह मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। और इसके बाद बस हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, खाने वगैरह की तैयारी करती हूँ। थोड़े से बर्तन निकलते हैं रात। आरती करने के बाद जितने भी मेरे घर के मंदिर में जितने भी बर्तनों का मैं यूज़ करती हूँ, सारे बर्तन निकाल लेती हूँ। संग का पानी बचता है तो इस पानी को आप किसी बच्चे को पिलाइए। अगर कोई बच्चा अगर तुतलाता है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है बचते हुए संग का पानी। और इस पानी को भी जो है ना बचा हुआ पानी रहता है जो मैं रखती हूँ, वो भी जो है ना मैं पी लेती हूँ, तुलसी में निगल लेती हूँ। तो ये इस तरह से जो है ना यूज़ करती हूँ। इसके बाद जो है ना मैं भगवान की जितनी भी माला, मुकुट और हाथों में जो कड़े पहन रखे होते हैं ना, वो सबको जो है ना मैं आरती के बाद उतार कर रखती हूँ। उन्हें कपड़े वस्त्र में जो है ना रात में सोते समय उनके चेंज करूँगी। और जितने भी जो भी इन्होंने सामान, जैसे कि बंसी है और इस तरह से जो है ना एक हाथ से सब कुछ उतारना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक हाथ से मुझे कैमरा पकड़ना था, तो थोड़ा सा हिलती हुई जो है ना आपको स्किन दिख रही होगी, लेकिन एडजस्ट कर लेना आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना सारी चीज़ों को उतारना। तो देखिए ये सारी ज्वेलरी जो है ना मैं भगवान को पहनाती हूँ। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मैं भगवान को नहीं पहनाती। आप अगर पहनाते हैं तो रात में सोते समय उसे ज़रूर उतारें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना चुभती हैं रात में। तो ये सारी ज्वेलरी जो है ना मैंने उतार दी है। रात में ही जो है ना मैं पूजा के बर्तन साफ़
साफ़ करके सोती हूँ। तो देखिए बहुत सारे बर्तन जो है ना पूजा के हो जाते हैं। तो सारे बर्तन जो है ना मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। इनको कभी कभी मैं पीताम्बरी से साफ़ कर लेती हूँ, कभी कभी जो है ना जो सोप वगैरह होता है ना बर्तन साफ़ करने वाला, उससे कर लेती हूँ। क्लियरली देखिए मैं आपको बता रही हूँ, डेली पीताम्बरी ही साफ़ करना थोड़ा सा एक लंबा समय जो है ना आपको लग जाता है। तो साबुन से थोड़ा सा इजी होता है, तो कभी कभी साबुन से भी कर लेती हूँ। अलग से मैंने साबुन रखा हुआ है पूजा के बर्तनों का। ये नहीं है कि अपने झूठे बर्तन जिससे साफ़ करती हूँ उन्हीं से भगवान के बर्तन साफ़ कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग एक सेपरेट साबुन रख रखा है, क्योंकि उसी से जो है ना इन बर्तनों को साफ़ करती हूँ। ज़्यादातर रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह जो है ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत ज़्यादा हौच पौच जो है ना सुबह सुबह होती है। रात में झूले को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और झूले पर जो है ना हमेशा मैं पतला सा ही कपड़ा बिछाती हूँ, गद्दा नहीं बिछाती, क्योंकि गद्दा जो है ना कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा होता है, तो झूलते समय जो है ना भगवान गिर सकते हैं। तो सिर्फ एक पतला सा कपड़ा बिछाती हूँ। कभी कभी चेंज करती रहती हूँ, कभी कभी उसी को बिछा देती हूँ। बस यही था मेरा इवनिंग का पूजा रूटीन, जो कि आजकल मैं शाम के समय कर रही हूँ। बस वीडियो का यही एंड करूँगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।